आज हमने जब समाचार पत्रों को पढ़ा और उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी का ये बयान कि हमारे प्रत्याशी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उनकी हत्या करवा सकते हैं, तो तत्काल हमारी पार्टी इस विधानसभा का जो हमारा कोर ग्रुप है उसने निर्णय लिया। हमने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने हमने मांग की है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो अगले 3-4 दिनों में अपने लोगों द्वारा एक प्रायोजित हमला अपने ऊपर करा सकते हैं और जिसका आरोप वो बीजेपी पर लगाएंगे, हमारे प्रत्याशी पर लगाएंगे, तो हमने जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से मांग की है कि उनको, कांग्रेस के प्रत्याशी को जितनी सुरक्षा उनको चाहिए उतनी सुरक्षा उनको दें, लेकिन अगर इस तरह का हमला उन पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी। दूसरा, जिस प्रकार से कल उन्होंने यहाँ आकर के रो करके एक लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2012 का चुनाव जब वो हारे और उसके बाद ज़्यादा समय उनका अपने गृह राज्य में बीता है, जनता से उनका संवाद बिल्कुल नहीं रहा और यही कारण है कि आज जनता उनसे सवाल पूछ रही है। उनके काफिले में बाहरी प्रांतों के ऐसे लोग चल रहे हैं जिनका अपना वोट नहीं है और वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है, इस शांत शहर में, हरिद्वार शहर में जिस प्रकार से पहले भी चुनाव हुए लेकिन कभी इस तरह की वैमनस्यता पैदा नहीं हुई, इसको बना करके मेरा निवेदन है, चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ें, लेकिन केवल चुनाव को जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना ठीक नहीं है। जैसे कई नेशनल चैनलों की डिबेट में एक विषय आया कि इस हरिद्वार को सीधे सीधे, जिस हरिद्वार की पहचान माँ गंगा से होती थी, जिस हरिद्वार की पहचान गंगा जल से होती थी, जिस हरिद्वार की पहचान पौराणिक चंडी देवी मनसा देवी से होती थी, चार धाम से होती थी, कुंभ नगरी से होती थी, धर्म नगरी से होती थी, संतों की नगरी से होती थी, आज उसकी पहचान को धूमिल करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने किया है। अपने 10 साल का फेलियर, अपने पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल का फेलियर, अपनी सरकार के कार्यकाल का फेलियर छुपाने के लिए उन्होंने सीधे सीधे इस हरिद्वार को नशे के मुद्दे से जोड़ा। उन्होंने कहा कि आज पूरा शहर मानो, मतलब उनके बयान ऐसे लगते हैं या उनके लोगों के बयान ऐसे लगते हैं कि शायद शहर का हर युवा इसमें किया है, शायद शहर का हर युवा शराबी है। मैं पूछना चाहता हूं उस युवा की क्या गलती है जिसने पढ़ लिख करके बाहर जो लाखों रुपए की नौकरी कर रहा है, जिसने हरिद्वार का मान सम्मान न केवल भारत में पूरी दुनिया में बढ़ाया। अनेक ऐसे युवा हरिद्वार से निकले हैं। तो जो कृत्य इन्होंने हरिद्वार के युवाओं के लिए किया है, जो आरोप उन पर लगाया है, जो उनको जिस रूप में नशे के रूप में परिभाषित किया है, कांग्रेस के प्रत्याशी से मैं निवेदन करता हूं कि उनको जिन्होंने हरिद्वार के युवाओं को नशेड़ी कहा है, बंगेड़ी कहा है, स्मैकिया कहा है, उनको हरिद्वार के युवाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए।